एसएससी फिजिकल एंड मेडिकल एक साथ होगा, अलग अलग होगा? देखो भाई, फिजिकल अलग होने वाला है, मेडिकल भी आपका अलग होगा, एक साथ बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। वोटिंग शोटिंग जो थी वो हो चुकी है ऑलरेडी, अब कोई हमारे बीच में रास्ता रोकने वाला नहीं है। इस बार बरसात भी होगी, अगस्त के एंड तक होती है, तो आपका वैसे भी सितंबर और अक्टूबर में होना है। थोड़ी ठंडी रहेगी, ध्यान रखना इस बात का, तो आपको पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 मंथ है आपके पास, तो भाई एसएससी जीडी की भर्ती के लिए अप्रॉक्स 3 मंथ ही चाहिए आपको, बराबर। पर ये करनी कब है आपको प्रैक्टिस में? आप लोग, हमारा बैच भी होगा फिजिकल का मेडिकल का, ऑलरेडी 1-2 बच्चों ने ऑलरेडी पहले एडवांस में ज्वाइन कर लिया। तो इस बार हमारा कि हम पहले प्री मेडिकल बच्चे का चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी 1 दिन की कमाई देनी है बस। एसएससी जीडी के हिसाब से, अगर एसएससी जीडी की सैलरी के हिसाब से बात करोगे तो आपको सिर्फ अपनी 3 घंटे की कमाई देनी है पूरे इस भर्ती के प्रोसेस, ज़्यादा नहीं। जैसे अभी रिसेंट में बच्चे गए थे ना मेरे बैच के, तो मैं ऐसे पूछ रहा था सीआईएसएफ की एक लड़की को, मैंने कहा सैलरी कितनी आई की थी? 40,000। दूसरे वाले को पूछा, कहता 43,000। तीसरे वाले को, दूसरे अलग अलग फोर्स से, एक कह रहा 45,000 तक। तो क्या पहले मंथ आप बिना ट्रेनिंग उधर बैठे बैठे आपको 45,000 मिल जाता। उसमें आपको सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि फिजिकल और मेडिकल के लिए 500 लगेगा पूरे प्रोसेस के लिए, और ऊपर से गाइडेंस अलग है। मेरे फ़ोन नंबर मिलेगा भाई, पर्सनल गाइडेंस। उसके लिए भी बच्चा अगर नखरे दिखाएगा तो फिर मैं क्या कर सकता, मेरे पास नहीं है, ये नहीं। घर पे भी होगा, एक दिहाड़ी, एक दिन के, एक दिहाड़ी के भी भाई तुम कहाँ जा रहे हो पता है तुम्हें? एक बार पहुंच जाओगे ना, दुनिया के सारी प्रॉब्लम खत्म। प्री मेडिकल इसलिए चेक करना चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिजिकल अलग होना है इस बार, मेडिकल भी अलग होगा। तो सितंबर अक्टूबर में फिजिकल होगा, उसके 1 मंथ के उधर ही अक्टूबर में, नवंबर एंडिंग से आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा, दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे रिजल्ट आएगा, जनवरी में आ जाएगा। फिर जैसे उधर ट्रेनिंग सेंटर से वोट होंगे, आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझेंगे, पर इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल होंगे, ध्यान रखना। अभी एसएससी ने पहले एक निकाल दिया वेट, हाइट और चेस्ट का, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर पे डाला हुआ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपडेट इंपॉर्टेंट मैं वहीं डालता हूँ, ठीक है। वहीं पे मैं बताता हूँ फेक कौन सा नोटिफिकेशन है, रियल कौन सा है क्या नहीं है, इसलिए ताकि बच्चों को इन्फॉर्म करता रहूँ, ठीक है। तो भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि आपके पास टाइम है। ये नहीं कि आधे एसएससी जीडी के रिटर्न एग्ज़ाम रो रहे थे। कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की है यार, सैल्यूट है आप लोगों को, शेर हो तुम लोग, टाइम से मेहनत की है, डरे नहीं, एग्ज़ाम हॉल में भी गए। जितना भी टफ है क्या कर लेगा, सब बच्चों ने बोला भाई मैंने कर लिया। कोई कह रहा मैंने फाड़ के किया, कोई कहता नहीं मैंने बढ़िया किया। क्यों सबका क्यों नहीं हो रहा है? ये जो आ रहे हैं ना, ये पता मुझे क्या बोलते हैं? मैं रिव्यू वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं भाई मुझे एक ऐसा पीडीएफ दो जो सेम क्वेश्चन वहां आ जाए। ओ भाई रिव्यू वाले डाल रहा है, तू ग्रुप पे ज्वाइन कर रहे हैं, करने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मैंने तो बोला नहीं। तुम रिव्यू वाले चेक करो, मैं तो रिव्यू एनालाइज करके बच्चों से पूछ पूछ के क्वेश्चन डालता हूँ। गलत भी टाइपिंग हो सकती है, ठीक है। हाँ, पैटर्न सेम होता है, पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा वो हम डाल दो, ठीक है। इस हिसाब से बस समझ लो। जिसने ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे मैसेज करो। तो भाई तैयारी करनी, इस बार भर्ती लेनी है मेरे भाई, मुझे विश्वास है भाई, जो मेहनत करेगा ना बच्चा गारंटी से लेगा। प्रोसेस कोई बड़ा टफ नहीं है, बस दिमाग होना चाहिए भाई, लाइन अपनी मंजिल के टारगेट रखना कि मुझे बस यहाँ पहुँचना है। मुसीबतें आती रहती है, सबको आती, मुसीबतों से लड़ना सीखना है मेरे भाई, मिलजुल कर लड़ेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।